किसान ने आम की ऐसी किस्म विकसित की जिसमें 12 महीने फल आता है। राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्री कृष्ण सुमन 55 वर्ष ने आम की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिसमें नियमित तौर पर पूरे साल सदाबहार नाम का आम पैदा होता है। आम की यह किस्म आम के फलों में होने वाली ज्यादातर प्रमुख बीमारियों और आमतौर पर होने वाली गड़बड़ियों से मुक्त है। इसका फल स्वाद में ज्यादा मीठा, लंगड़ा आम जैसा होता है और नाटा पेड़ होने के चलते किचन गार्डन में लगाने के लिए उपयुक्त है। इसका पेड़ काफी घना होता है और इसे कुछ साल तक गमले में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसका गुद्दा गहरे नारंगी रंग का और स्वाद में मीठा होता है। इसके गुद्दे में बहुत कम फाइबर होता है जो इसे अन्य किस्मों से अलग करता है। पोषक तत्वों से भरपूर आम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आम की इस नई किस्म का विकास करने वाले गरीब किसान श्री कृष्ण ने कक्षा 2 तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था और अपना पारिवारिक पेशा माली का काम शुरू कर दिया था। उनकी दिलचस्पी फूलों और फलों के बागान के प्रबंधन करने में थी, जबकि उनका परिवार सिर्फ गेहूं और धान की खेती करता था। उन्होंने यह जान लिया था कि गेहूं और धान की अच्छी फसल लेने के लिए कुछ बाहरी तत्वों जैसे बारिश, पशुओं के हमले से रोकथाम और इसी तरह की चीजों पर निर्भर रहना होगा और इससे सीमित लाभ ही मिलेगा। उन्होंने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए फूलों की खेती शुरू करने की सोची। सबसे पहले उन्होंने विभिन्न किस्म के गुलाबों की खेती की और उन्हें बाजार में बेचा। इसके साथ ही उन्होंने आम के पेड़ लगाना भी शुरू किया। सन 2000 में उन्होंने अपने बागान में आम के एक ऐसे पेड़ को देखा जिसके बढ़ने की दर बहुत तेज थी, जिसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं। उन्होंने देखा कि इस पेड़ में पूरे साल बोर आते हैं। यह देखने के बाद उन्होंने आम के पेड़ की 5 कलमें तैयार की। इस किस्म को विकसित करने में उन्हें करीब 15 साल का समय लगा और इस बीच उन्होंने कलमे से इस पौधे का संरक्षण और विकास किया। उन्होंने पाया कि कलम लगाने के बाद पेड़ में दूसरी ही साल से फल लगने शुरू हो गए। इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया ने भी मान्यता दी। NIF भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान है। NIF ने ICAR राष्ट्रीय बागवानी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च IIHR बेंगलोर को भी इस किस्म का स्थल पर जाकर मूल्यांकन करने की सुविधा दी। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर
के जॉर्नर स्थित एसकेएन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने इसकी फील्ड टेस्टिंग भी की। अब इस किस्म का पौधा किस्म के कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NVPGR नई दिल्ली के तहत पंजीकरण कराने की प्रक्रिया चल रही थी। NIAF ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन के इस सदाबहार आम की किस्म का पौधा कराने में भी सहायता की है। श्री कृष्ण सुमन को NIF का 9वां राष्ट्रीय तृणमूल नवप्रवर्तन एवं विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड दिया गया है और इसे कई अन्य मंचों पर भी मान्यता दी गई है। अलग अलग चैनलों के माध्यम से NIF किसान नेटवर्कों, सरकारी संगठनों, राज्यों के कृषि विभागों और स्वयंसेवी संगठनों तक आम की इस नई किस्म के बारे में जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। श्री कृष्ण सुमन को 2017 से 2020 तक देश भर से और अन्य देशों से भी सदाबहार आम के पौधे के 8,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। वह 2018 से 2020 तक आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और चंडीगढ़ को 6,000 से ज्यादा पौधों की आपूर्ति कर चुके हैं। 500 से ज्यादा पौधे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान संस्थानों में वे खुद लगा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को भी 400 से ज्यादा कलमे भेज चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। मैं हूं सब्जा, आप देख रहे हैं वतन की आवाज।